सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज हम प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में अध्ययन करेंगे। आचार्य अन्नम भट्ट ने अपने तर्क संग्रह में यथार्थ अनुभव यानी प्रमा के लिए जो 4 कारण यानी साधन निरूपित किए हैं वे हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। उनकी यथार्थानुभव प्रमा तत्करणम प्रमाणम, प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमाकरणम यत् प्रमाणम तच्चतुर्विधम प्रत्यक्षम अनुमानम उपमानम शब्दश्च तत्र आदावुपस्थितस्य त्यागानुमानाभाव इति न्यायेन प्रथमं तावत् निरूपितस्य प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणं विवेचयितुम् इष्यति आचार्य अन्नम भट्टेन। तो आचार्य अन्नम भट्ट के द्वारा जो 4 प्रमाणों के बारे में बताया गया है, उन 4 प्रमाणों में से सबसे पहले आने वाला जो प्रत्यक्ष प्रमाण, उसका उन्होंने निरूपण किया है। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाणस्य किम तावत लक्षणम, प्रत्यक्ष प्रमाण का क्या लक्षण है, क्या स्वरूप है। तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष ज्ञान का मैंने प्रत्यक्ष प्रमा का, प्रत्यक्ष यथार्थानुभव का जो कारण है, जो साधन है, वह है व जो असाधारण कारण है वो क्या है, प्रत्यक्ष है। मैंने प्रत्यक्ष भी प्रमा भी है और प्रत्यक्ष प्रमाण भी है, प्रत्यक्ष साध्य भी है और प्रत्यक्ष साधन भी है। तो इस प्रकार जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसके द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान यानी साध्य का साधन व ज्ञान को साधित किया जाता है, तो किमिदम प्रत्यक्ष ज्ञानम किंचास्य स्वरूपम इति जिज्ञासायाम उच्यते आचार्य अन्नम भट्टेन। आचार्य अन्नम भट्ट के द्वारा कहा जाता है कि प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं, इसका स्वरूप क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहेंगे, तो उसका कारण फिर साधन प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। पहले ज्ञान को तो समझ ले, पहले साध्य को समझ ले, फिर साधन को हम समझ लेंगे। पहले प्रत्यक्ष ज्ञानम तदेव यत् इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम तदेव प्रत्यक्षम, या प्रकारांतर से ये कह सकते इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यत्व सती ज्ञानत्वम प्रत्यक्षत्वम। पर इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होते होकर भी जो ज्ञान कहलाता, होते हुए जो ज्ञान कहलाता है वो प्रत्यक्ष है। या इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। इंद्रिय और अर्थ, इंद्रिय और अर्थ, अर्थ यानी विषय, इनके सन्निकर्ष यानी संबंध से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष बहुत बड़ा प्रकरण है, आगे पढ़ेंगे। ये षड्विध होता है, कैसे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है उसको आगे हम विवेचन करेंगे। बस इतना ही समझिए कि इंद्रिय और अर्थ के संबंध से उत्पन्न होने ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे चक्षुर इंद्रिय है, पदार्थ है, सामने रखा पुस्तक, घट, घड़ा, तो ये जो चक्षुर इंद्रिय और घड़े के सन्निकर्ष होता है, संबंध होता है, अर्थात चक्षुर इंद्रियों के द्वारा घड़े को हम देखते हैं। बिना देखे घड़ा भी हो, चक्षुर इंद्रिय हो, तब भी प्रत्यक्ष नहीं होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं होगा। तब होगा जब इसका संबंध होगा, सन्निकर्ष होगा, उससे उत्पन्न जो ज्ञान होगा, तब जाके वो प्रत्यक्ष कहलाएगा। इसलिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। और तद्विधम, तदिदम प्रत्यक्ष ज्ञानम द्विविधम। किम
निर्विकल्पकम सविकल्पकम च। निर्विकल्पक और सविकल्पक, निह नास्ति विकल्प यस्य तत् निर्विकल्पकम। विकल्पेन विकल्पकेन वा सह विशेषण कल्पकः विशेषः कल्पः विकल्पः स्वार्थिकः विकल्पकः तेन सह सविकल्पकः। जो विभिन्न प्रकार के नाम जात्यादि योजना, इसको समझाएंगे आगे, तो उससे युक्त हो, तो ऐसे जो ज्ञान है उसको सविकल्पक कहेंगे। निर्विकल्पक और सविकल्पक, जिसका कोई विकल्प नहीं, जिसका कोई विकल्प नहीं, जिसका कोई नाम जात्यादि योजना नहीं है, केवल कुछ है ऐसा ज्ञान है, उसको निर्विकल्प कहेंगे। लेकिन जिसका सारा विशेष विशेषण भाव से जिसको बताया जा सके वो सविकल्पक प्रत्यक्ष है। इस प्रकार निर्विकल्पक और सविकल्पक, इन दोनों का लक्षण आगे भी बताएंगे, उसका उदाहरण भी बताएंगे। और इतना ही समझिए, जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न हुए ज्ञान ही है, और वो उसके दो भेद है, निर्विकल्पक और सविकल्पक। तो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष जो है उसका क्या लक्षण है, व किसे कहेंगे? निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का हम ज्ञान कैसे करेंगे, उसका स्वरूप क्या है, इसको बताते हुए आचार्य अन्नभट्ट ने कहा है, तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। वहाँ निष्प्रकारकम ज्ञानम, निः नास्ति प्रकारः यस्मिन् तत् निष्प्रकारकम तत् यत् ज्ञानम तदेव निर्विकल्पकम प्रत्यक्षम। बोले जिसका कोई प्रकार नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई विशेषण नहीं है, कोई विशेष्य नहीं है, इस प्रकार हम इसको अलग तरह से कह सकते हैं। विशेषण विशेष संबंध अनवगाहित्वे सति ज्ञानोत्तम निर्विकल्पकत्वम। जिसका विशेषण विशेष संबंध का कोई भाव नहीं, कोई संबंध नहीं है, किसी प्रकार उसमें विवेचन नहीं है, उल्लेख नहीं है, विशेषण विशेष भाव का कोई किसी प्रकार उल्लेख नहीं हो, केवल किंचित अस्ति इति ज्ञानम एवं भवति, कुछ है ऐसा ज्ञान हो तो उसको निर्विकल्पक कहेंगे। उसका किसी प्रकार आदि आकार आदि नहीं है, केवल कुछ है। जैसे अंदर में कोई चीज़ देखा हमने, हमें तो पता चल गया कुछ है, लेकिन क्या है, कैसा है, आदमी है, जानवर है, आदमी तो पुरुष है, स्त्री है, लंबा है, चौड़ा है, काला है, गोरा है, तो छोटा है, नाटा है, मोटा है, ये हमें कुछ पता नहीं, लेकिन किंचित अस्ति इति ज्ञानम, ये जो है नाम जाति योजना रहित, केवल नाम जात्यादि योजना रहित ज्ञानम तदेव निर्विकल्पकम प्रत्यक्षम। जिसका कोई प्रकार नाम जात्यादि योजना नहीं हो, इस प्रकार विशेषण विशेष संबंध भाव नहीं हो, यथा इदम किंचित, कुछ है ऐसा पता चलता है, तब इसको निर्विकल्प ज्ञान प्रत्यक्ष कहते हैं। अब आगे सविकल्प ज्ञान। सविकल्पक प्रत्यक्ष किसे कहेंगे? न सब प्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम। सब प्रकारकम ज्ञानम यानी नाम जात्यादि विशेषण विशेष संबंधावगाही ज्ञानत्वम सविकल्पकत्वम। नाम जाति आदि विशेषण विशेष संबंध से युक्त ज्ञान जो है उसको सविकल्पक कहेंगे। हम कहेंगे ये है, कौन है? एक मनुष्य है। कौन है? इसका नाम श्याम है। ये कैसा है? लंबा है, गोरा है या काला है, मोटा है या पतला है। तो इस प्रकार का जब हमें संपूर्ण उसके बारे में जानकारी हो जाती है, ज्ञान हो जाता है, इसको सविकल्प ज्ञान कहते हैं। सब प्रकार का ज्ञान कहते हैं। नाम जात्यादि योजना युक्त कहते हैं। विशेषण विशेषावगाही युक्त अवगाही ज्ञान कहते हैं। यथा जैसे उदाहरण, डित्थोयम, डवित्थोयम, ब्राह्मणोयम, श्यामोयम। ये कौन है? न श्याम है। ये कौन है? न ब्राह्मण है। ये कौन है? डित्थ है, डवित्थ है, जो भी है। इस प्रकार हम जब
कहते हैं, तब ये कौन सा होता है ना, सविकल्पक ज्ञान नामक प्रत्यक्ष होता है। अब प्रत्यक्ष ज्ञान के जो दो भेद हैं, निर्विकल्पक और सविकल्पक, इसको बताने के पश्चात जो उन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञान के लक्षण को निरूपण करते हुए आचार्य अन्नम भट्ट ने कहा था कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम कोसो तावत इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष क्या है भाई? सन्निकर्ष क्या है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो आपने कहा, इंद्रियार्थ तो ठीक है, लेकिन इसके बीच में सन्निकर्ष नामक शब्द आपने प्रयोग किया है। ये सन्निकर्ष का मतलब क्या है? तो इसलिए सन्निकर्ष का लक्षण और उसके भेद निरूपण करने जा रहे हैं आचार्य अन्नम भट्ट निम्नलिखित कारिका में, वह आगे अभी कही जाने वाली कारिका में। वरे प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विधा। इसमें लक्षण ही बता दिया, भेद ही बता दिया। प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कारण है, जिसके बिना प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता है, भले ही इंद्रिय हो भले ही अर्थ हो, लेकिन अगर सन्निकर्ष नहीं हो, उन दोनों में संबंध नहीं बने, उन दोनों में सन्निकर्ष नहीं बने, तब फिर प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए क्या कह रहे हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कारणभूत है वही है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कहलाता है। और सच इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विधा। और ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कितने हैं? 6 प्रकार का होता है। कौन कौन? संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय, फिर समवेत समवाय, विशेषण विशिष्य भावश्च। संयोग संबंध इंद्रिय अर्थ में जो सन्निकर्ष होगा उसमें 6 भेद है। पहला है संयोग सन्निकर्ष, फिर दूसरा है संयुक्त समवाय, संयोग प्लस समवाय बराबर संयुक्त समवाय। तीसरा सन्निकर्ष है संयुक्त समवेत समवाय। 3 स्टेप, पहले संयोग होगा, फिर समवाय होगा, फिर उसमें समवाय होगा। संयोग प्लस समवाय संयुक्त समवेत समवाय। चौथा जो है समवाय, जो चौथा सन्निकर्ष है, डायरेक्ट इंद्रिय और अर्थ में जो सन्निकर्ष होगा वो समवाय सन्निकर्ष से होगा। 5वां है समवाय प्लस समवाय, समवाय धन समवाय, तो समवेत समवाय प्लस समवाय संबंध से होगा, फिर समवाय के साथ फिर समवाय जुड़ेगा, इस प्रकार समवेत समवाय सन्निकर्ष होगा 5वां। 6ठा जो है वो इन 5 से भिन्न विशेषण विशेष्य भाव, विशेषण विशेष्य भाव, विशेषण विशेष्य भाव नाम सन्निकर्ष। ये जो पहले के जो गए 5, ये भाव पदार्थों में होगा, भाव पदार्थों के साथ जो सन्निकर्ष होगा, और विशेषण विशेष्य भाव जो सन्निकर्ष है यह अभाव पदार्थ के साथ इसका सन्निकर्ष होगा। आगे जब इसके एक एक करके लक्षण उदाहरण और क्लियर करने जाएंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार आप ध्यान रखिए, प्रत्यक्ष ज्ञान 6 प्रकार का होता है। क्या क्या है? न संयोग, फिर संयुक्त समवाय, फिर संयुक्त समवेत समवाय, फिर समवाय, फिर समवेत समवाय और विशेषण विशेष्य भाव। इस प्रकार षड्विध जो है वो घ्राणज, रासन, चाक्षुष, श्रोत्र, त्वच और मानस, इसको यूं भी कहते हैं 6 प्रकार के, कि घ्राणज घ्राणेन्द्रिय के द्वारा उत्पन्न होने वाला, रासज रासन रसनेन्द्रिय जीवेंद्रिय के द्वारा अनुभूत होने वाला, और जो सन्निकर्ष चाक्षुष जो चक्षुर इंद्रिय के द्वारा होने वाला, श्रोत्र जो श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा होने वाला, और त्वचा जो कि त्वचेन्द्रिय के द्वारा त्वग इंद्रिय के द्वारा होने वाला जो प्रत्यक्ष है उसके लिए जो सन्निकर्ष है वो 5वां है, जिसको बोलते हैं समवेत समवाय। और 6ठा है मानस, जो कि संयुक्त विशेषण विशिष्य भाव मन इंद्रिय के द्वारा होने वाला है। अब प्रत्यक्ष ज्ञान में
कारण जो इंद्रिय में स्थित प्रत्यक्ष का जो समानाधिकरण एकाधिकरण प्रवृत्ति है उसका घटक सन्निकर्ष वो संबंध वो क्या है आगे बताएंगे कि घटादि द्रव्य में प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्ष होता है। माने ये जो यूँ चलेगा विषय की तरफ से जैसे संयोग सन्निकर्ष को समझाने के लिए अब यहाँ आगे बढ़ेंगे। आज हम यहीं विराम लेते हैं, आगे एक एक करके जो 6 सन्निकर्ष है षड्विध सन्निकर्ष इसको षोडा सन्निकर्ष भी कहते हैं, ये 6 सन्निकर्ष के बारे में अग्रिम कक्षा में चर्चा करेंगे। आज यहीं हम विराम लेते हैं। धन्यवाद।